नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल के प्रयासों को सराहा। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने राज्य के सभी सांसदों के साथ नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से की भेंट। प्रदेश को उदार वित्तीय मदद का किया आग्रह। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया, जॉब ट्रेनिंग योजना के तहत चयनित कर्मी 2 वर्ष बाद होंगे नियमित, दोबारा नहीं होगी परीक्षा। और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने केंद्र से की प्रदेश में ड्रोन आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने की मांग। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल की सराहना की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि नई दिल्ली में हाल ही में आयोजित मंथन बैठक में हिमाचल चर्चा का केंद्र बना रहा। इस बैठक में देश के विभिन्न राज्यों के सहकारिता मंत्रियों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती उत्पादों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भेंट कर आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए उदार वित्तीय मदद देने का आग्रह किया। इस मौके पर राज्य के सभी सांसद व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजू बिंदल और आपदा प्रभावित क्षेत्रों के विधायक भी शामिल रहे। जयराम ठाकुर ने वित्त मंत्री को प्रदेश में आपदा से हुए नुकसान से अवगत करवाया। निर्मला सीतारमण ने हिमाचल की हर संभव मदद करने का भरोसा दिया है। इससे पहले कल जयराम ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और प्रदेश के सभी सांसदों के साथ केंद्रीय मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी व जल संसाधन मंत्री CR पाटिल से भी मुलाकात कर राज्य को आर्थिक मदद देने का आग्रह किया था। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि जॉब ट्रेनिंग योजना के तहत चयनित कर्मियों को 2 वर्ष के बाद नियमित किया जाएगा और दोबारा से उनकी कोई परीक्षा नहीं ली जाएगी। शिमला में आज एक संयुक्त पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान, उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया और विधायक सुरेश कुमार ने राज्य सरकार द्वारा पिछले 2.5 वर्ष के कार्यकाल में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। सुरेश कुमार ने कहा कि जॉब ट्रेनिंग योजना को लेकर फैलाई जा रही भ्रांतियां निराधार हैं। पहले जब हम अनुबंध आधार पे भर्ती करते थे, उसमें पहले 12 साल में उनको पक्का किया जाता था, फिर 8 साल की पॉलिसी आई, फिर 5 साल की पॉलिसी आई, फिर 2 साल की पॉलिसी आई। यानी कि सरकारें अपनी सुविधा के मुताबिक उसको करती रही हैं। लेकिन हमारी सरकार ने इन सारी चीजों को दरकिनार करते हुए एक सेट पॉलिसी जो है युवाओं की भर्ती के लिए की है और उसका नाम जॉब ट्रेनिंग रखा है। जब एक बार नियुक्ति होगी तो जॉब ट्रेनिंग 2 वर्ष के बाद जो है वो नियमित होगा। यहाँ भ्रांति ये फैलाई जा रही है कि पहले जॉब ट्रेनिंग रखे जाएंगे, फिर उसके बाद दोबारा से उनका टेस्ट होगा। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी भ्रांतियां जो फैलाई जा रही हैं वो निरर्थक हैं, वो झूठी हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि केंद्र सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त अवसंरचना के पुनर्निर्माण के लिए हिमाचल को वर्ष 2024-25 में 220 करोड़ 10 लाख रुपए की राशि जारी की है। सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार द्वारा आज राज्यसभा में इस संबंध में पूछे गए सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने जलवायु संबंधी समस्याओं को जमीनी स्तर पर एकीकृत करने के लिए कई कार्यक्रम व योजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र ने हिमाचल सहित 4 राज्यों में 150 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ राष्ट्रीय हिमनद झील विस्फोट बाढ़ जोखिम उपशमन परियोजना के संचालन को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री ने डॉक्टर सिकंदर कुमार को बताया कि हिमाचल प्रदेश ने जलवायु परिवर्तन संबंधी राज्य कार्य योजना 2021-2030 को एक रोड मैप के रूप में अपनाया है। प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए प्रदेश के दौरे पर आए केंद्रीय दल ने आज मंडी जिले के थुनाग में प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। केंद्रीय दल ने राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के साथ भी चर्चा की। उन्होंने केंद्रीय दल को भारी वर्षा से हुए नुकसान के बारे में विस्तृत जानकारी दी और कहा कि आपदा से प्रदेश में जानमाल को भारी क्षति पहुंची है। ये दल कल धर्मपुर का दौरा कर दिल्ली वापस लौटकर अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगा।
कल कारगिल विजय दिवस है। इस उपलक्ष्य में सेना प्रशिक्षण कमान ने आज शिमला में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इसमें सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के विद्यार्थियों ने भी शिरकत की। इस मौके पर कारगिल युद्ध में भारतीय सेना के पराक्रम को चित्रों और वीडियो के माध्यम से दर्शाया गया। देशभक्ति पर आधारित गीतों ने सभी को राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित किया। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIR News_ शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ पर लॉगिन कर सकते हैं। बाकी समाचार अंतराल के बाद। बारिश के मौसम में होने वाली दुर्घटनाओं से बचने के लिए सावधानी बरतें। कुछ बातों का बेहद ख्याल रखें, जैसे बाढ़ का पानी ना पिएं, ना ही उससे भोजन पकाएं और ना ही बच्चों को उस पानी से खेलने दें। साथ ही बाढ़ के पानी में जो भीगे हों वो बिजली के उपकरणों का प्रयोग ना करें। बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में ना जाएं, गाड़ी चलाने से बचें। अपने शहर में बाढ़ की संभावना और विगत में बाढ़ के सबसे उच्च स्तरों और प्राथमिक स्वास्थ्य तथा सहायता केंद्रों की जानकारी रखें। सबसे जरूरी बात, एक आपातकालीन किट तैयार करें जिसमें सूखा खाद्य पदार्थ, पेयजल, आवश्यक दवाएं, रेडियो, टॉर्च, जरूरी कागजात आदि शामिल हो। हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा सूचना जनहित में जारी। अरे बेटा, आज सुबह सुबह सबके आधार कार्ड क्यों मांग रहा है? पापा, मैं सच्चे नागरिक होने की जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, हम सबके आधार की जानकारी को अपडेट करके। वो क्यों? वो इसलिए कि यदि आपका आधार 10 साल पहले बना था और इसे अपडेट नहीं किया गया है तो भारत सरकार के नए निर्देशानुसार उसे अपनी पहचान के प्रमाण और पते के प्रमाण के दस्तावेजों को अपलोड कर पुनः सत्यापित करना है। और ये कैसे होगा? भारत के विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI की सहायता से 14 जून 2026 तक आधार में पहचान के प्रमाण और पते के प्रमाण को ऑनलाइन अपडेट करने के लिए नागरिकों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। जानकारी माय आधार पोर्टल myaadhar.uidai.gov.in पर या M आधार ऐप पर अपडेट की जा सकती है, जहां पहचान के प्रमाण और पते के प्रमाण के रूप में स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची भी उपलब्ध है। तो बनिए जिम्मेदार, आज ही अपडेट करें अपना आधार। गर्भ धारण करने पर माता का पहला आवश्यक चरण, नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जरूर करवाएं गर्भवती महिला का पंजीकरण। गर्भ अवस्था की पुष्टि हो जाने पर गर्भवती महिला नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपना पंजीकरण तथा जच्चा बच्चा कार्ड जरूर बनवाएं। प्रत्येक गर्भवती महिला को रजिस्ट्रेशन के बाद कम से कम 4 बार जांच जरूरी है। पहली जांच पहली माहवारी छूटते ही, दूसरी जांच गर्भावस्था के 4थे से 6ठे महीने में, तीसरी जांच गर्भावस्था के 7वें से 8वें महीने में, चौथी जांच गर्भावस्था के 9वें महीने में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। बाकी समाचारों में, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने केंद्र से प्रदेश में ड्रोन आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का आग्रह किया है। उन्होंने आज नई दिल्ली में केंद्रीय कौशल विकास व उद्यमशीलता राज्य मंत्री जयंत चौधरी से भेंट की और कहा कि हिमाचल में ड्रोन तकनीक के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। राजेश धर्माणी ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के स्तरोन्नयन, नए पाठ्यक्रमों और गुणवत्तापूर्ण उद्यमिता के लिए केंद्र की 60 करोड़ रुपए की योजना में राज्य सरकारों की 1/3 धनराशि के आवंटन के नियम में हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों को छूट प्रदान करने का आग्रह भी किया। तकनीकी शिक्षा मंत्री ने सामुदायिक विकास पॉलिटेक्निक योजना के तहत जल्द धनराशि जारी करने और इस वित्त वर्ष के दौरान नए संस्थानों को चयनित करने की मांग भी की। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल में प्रदेश के उद्योगों में 25,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है, जिसके माध्यम से 32,000 युवाओं को रोजगार के अवसर मिले हैं। उन्होंने आज कांगड़ा जिले के नगरोटा कॉलेज में पूर्व मंत्री GS बाली की जयंती के अवसर पर आयोजित 2 दिवसीय रोजगार मेले का शुभारंभ किया। हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि राज्य सरकार उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास को प्रोत्साहित कर रही है। रोजगार मेले के पहले दिन आज 900 से अधिक युवाओं ने अपना पंजीकरण करवाया, जिनमें से 310 युवाओं को शॉर्टलिस्ट किया गया।
प्रदेश के शक्तिपीठों में आज से श्रावण अष्टमी नवरात्र मेले शुरू हो गए हैं। इसके लिए मंदिरों में विशेष प्रबंध किए गए हैं। ऊना जिले में प्रसिद्ध शक्तिपीठ चिंतपूर्णी माता मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। इस मौके पर लोगों ने मां के समक्ष शीश नवाया और सुख समृद्धि की कामना की। देहरा के विधायक कमलेश ठाकुर ने भी मंदिर में मां के दर्शन किए। मंदिर के पुजारी संदीप कालिया ने बताया कि 1 अगस्त को दुर्गा अष्टमी मनाई जाएगी। माँ चिंतपूर्णी का श्रावण का मेला हर वर्ष श्रावण शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होकर श्रावण शुक्ल नवमी तक मनाया जाता है। इस बार ये चिंतपूर्णी का मेला 25 जुलाई से प्रारंभ होकर 3 अगस्त 2025 तक मनाया जाएगा। आज श्रावण शुक्ल प्रतिपदा है। मंदिर को प्रातः ही 3 बजे भक्तों के दर्शनों के लिए खोल दिया गया है। दुर्गा अष्टमी है वो 1 अगस्त 2025 को मनाई जाएगी। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अनेक भागों में आज दोपहर बाद मानसून की वर्षा हुई। मौसम विभाग ने कल 26 से 31 जुलाई तक प्रदेश के कई जिलों में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे सहयोगी। प्रदेश में मानसून की वर्षा से कई स्थानों पर जनजीवन अभी भी सामान्य नहीं हो पाया है। राज्य में भूस्खलन से एक राष्ट्रीय उच्च मार्ग सहित 222 सड़कें यातायात के लिए बंद हैं। इसी प्रकार 36 बिजली ट्रांसफार्मर और 152 पेयजल योजनाएं बाधित हैं। राज्य में वर्षा से जुड़ी घटनाओं में अब तक 153 लोगों की मौत हुई है, जबकि 34 लोग लापता हैं। भारी वर्षा से 1291 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। मौसम विभाग ने कल से 31 जुलाई तक एक बार फिर प्रदेश के अनेक भागों में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। प्रादेशिक समाचारों के लिए समाचार कक्ष से मैं वेद प्रकाश। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल के प्रयासों को सराहा। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने राज्य के सभी सांसदों के साथ नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से की भेंट। प्रदेश को उदार वित्तीय मदद का किया आग्रह। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया, जॉब ट्रेनिंग योजना के तहत चयनित कर्मी 2 वर्ष बाद होंगे नियमित, दोबारा नहीं होगी परीक्षा। और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने केंद्र से की प्रदेश में ड्रोन आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने की मांग। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।